हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को सीखा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको जो टेंस हैं आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो इन वाक्यों में वर्तमान में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है कब? वर्तमान समय में। तो अतः हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, गया है जैसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे। स्कूल की बस दरवाजे पर आ चुकी है। वर्तमान में कार्य का कार्य पूरा भी हो गया है और अंत में देखें आप चुकी है आया है क्रिया के बाद में। तो आप देखें, यह पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है दोस्तों? आप लोगों को पता लग गया है, आप लोग सीख गए हैं कि इन वाक्यों में वर्तमान में किसी भी जो कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है और अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है आज जैसे शब्द आते हैं। तो स्कूल की बस दरवाजे पर आ चुकी है, तो आप देखें लास्ट में चुकी है। ऐसे ही आपको हिंदी के वाक्य मिलेंगे जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये जो वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। तो दोस्तों, ये थी बात पहचान करने की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। अब हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब हम इन्हें कैसे बनाएंगे? तो इनके बनाने के लिए एक फार्मूला हमने लिखा है, तो आप उसे देखें। पहले आप उसको सीख जाएंगे तो आप वाक्य भी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो फार्मूला है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव लिखेंगे। हैज और हैव लगेगा इन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। जैसे हम बना रहे थे डू और डस था वहाँ पर, अब यहाँ पर है हैज और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे जाना की होती है गो, और ये है फर्स्ट फॉर्म गो, और वेंट और गॉन, ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। तो हम दोस्तों थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, हैव या हैज में से एक का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एक दो वाक्य हैं जिन्हें हम बनाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को बनाना। तो पहले हम देखें, एक वाक्य है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो दोस्तों हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? हैज और हैव का प्रयोग भी जान लें। हैज का जो प्रयोग है, हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ये भी है कि हैज हम कहाँ पर लगाएंगे सर और हैव कहाँ पर लगाएंगे। तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हम जो है हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और बहुवचन कर्ता के
साथ। आप जो है हैज और हैव का प्रयोग भी सीख गए हैं कि हैज का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों अब वाक्य को हम बनाएंगे तो आप और आसानी से सीख जाएंगे। पहला वाक्य है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, मैं की स्पेलिंग होती है आई। अब हमने आई लिखा। अब जैसे हमने बताया था हैज और हैव का प्रयोग, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव। और अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पूरा करना या समाप्त करना, तो पूरा करना की स्पेलिंग होती है फिनिश। अब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पहले लिखेंगे फिनिश, FINIS और H, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसे थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें E और D लगा देंगे तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। ये हो गई थर्ड फॉर्म, आई हैव फिनिश्ड। और लिखेंगे अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई हैव फिनिश्ड माई, गृह कार्य की स्पेलिंग होती है होमवर्क, होम वर्क। तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। तो हम दूसरा वाक्य भी बनाएंगे इसी तरह से फार्मूला देखकर और बहुत ही आसानी से। तो देखें, पहले वाक्य आप पढ़ लें हिंदी का। उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट ही। ही मीन्स उसने। अब ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। आप देखें, हैज़ का प्रयोग करेंगे तो ही हैज़। यहाँ तक वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वापस करना की होती है रिटर्न, रिटर्न। और रिटर्न में ईडी लगा देंगे, ये होगी थर्ड फॉर्म रिटर्नड। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट माई बुक। बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे ही हैज़ रिटर्नेड माई बुक। उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। ये वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान है अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना यदि आपको फार्मूला याद है। अब देखें तीसरा वाक्य, भिखारियों ने खाना खा लिया है। भिखारियों ने खाना खा लिया है। जैसे आप हिंदी का वाक्य पढ़ रहे हैं तब आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट एक वचन करता है या बहुवचन करता है। देखें, भिखारियों, बहुत सारे भिखारी हैं तो एक वचन है या बहुवचन है, तो दोस्तों बहुवचन है। तो हम लिखेंगे द, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बेगर्स, बहुत सारे भिखारी मीन्स भिखारियों। अब बहुवचन करता है तो उसके साथ लगाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे। द बेगर्स हैव। अब थर्ड फॉर्म हो गई। अब लिखेंगे कि खाना खा लिया है। अब खाना की होती है ईट, लेकिन हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लिखेंगे ईटेन। ईट की जो है थर्ड फॉर्म है ईटेन। द बेगर्स हैव ईटेन। अब क्या खा रहे हैं, खाना, तो द फूड। देखें आप, बाकी जो है कंप्लीट हो गया है। भिखारियों ने खाना खा लिया है। द बेगर्स हैव ईटेन द फूड। बहुत ही आसान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना। यदि आपको ये रूल्स और ये फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से इन वाक्यों को बना लेंगे। अब हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसों को तो बनाना सीख गए हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे। किसके निगेटिव सेंटेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन सेंटेंसों में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। नहीं होता है तो वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये
निगेटिव सेंटेंस हैं। जैसे आप देखें, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है। देखें आप, नहीं आया है बीच में हिंदी के वाक्य में, तो दोस्तों ये है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस है ये, तो लास्ट में पता लगेगा कि अंत में क्या है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लें। अभी हम देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हैज़ और हैव में से एक लगाएंगे। अभी हमने आपको हैज़ और हैव का प्रयोग बताया है, तो हम फिर से आपको बता देंगे। फिर हैज़ हैव लगाने के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और वाक्य कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस को बनाना भी बहुत ही आसान है। हैज़ का प्रयोग और हैव का प्रयोग। हैज़ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, फिर से आप देख लें। हैज़ का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ, और आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। जब जो ऑब्जेक्ट है बहुवचन होगा, प्लूरल होगा और सिंगुलर होगा, तो जो सब्जेक्ट, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया है, तो दोस्तों हम बाकी की ओर बढ़ते हैं। देखें आप, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है। किसने, जज ने। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो लिखेंगे द जज, और लिखेंगे एक वचन करता है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। द जज हैज़ के तुरंत बाद देखें नॉट का यूज करेंगे। द जज हैज़ नॉट, और अभी एट। द जज हैज़ नॉट एट, और डिसाइडेड, तय नहीं किया है, मीन्स डिसाइड नहीं किया है, तो DECID और ED, ये हो गई थर्ड फॉर्म तय करना की। और क्या नहीं तय किया है, केस, द केस। मुकदमा की स्पेलिंग होती है केस, जो इंग्लिश है केस होती है। तो ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया। द जज हैज़ नॉट एट डिसाइडेड द केस। जो टेंस बनाने के लिए आप लोगों को जो हिंदी की इंग्लिश भी आनी बहुत ज़रूरी है, तो आप उसे भी याद करते रहें। जैसे मुकदमा की होती है केस, और जो है देखना की सी, जाना की गो, उसे भी आप याद कर ले, तो आप जो है ट्रांसलेशन में जो करेंगे हिंदी का ट्रांसलेशन, उसमें हिलगेंगे नहीं, आप बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे। अब दूसरा वाक्य देखें, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो लिखेंगे आई मीन्स होता है मैंने या मैं, तो आई के साथ हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव, और हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट। अब देखें, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। अब यहाँ तक वाक्य हो गया कंप्लीट। पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हैज़ और हैव में से एक लगा दिया, और फिर हमने नॉट का यूज किया। अब देखना की होती है सी। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है, तो लिखेंगे सीन, और क्या नहीं देखा, तो द ताज और महल। यहाँ पर ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों एक और वाक्य है जिसे आप देखें तो आप और आसानी से सीख जाएंगे। मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है। मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है, तो लिखेंगे आई मीन्स होता है मैं या मुझे, तो आई जो है, आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट, और प्राप्त होना या मिलना तो होता है रिसीव।
RECI और V और इसमें लगा देंगे ED, रिसीव्ड, ये हो गई थर्ड फॉर्म, और योर लेटर, LETTER, लेटर। ये वाक्य कंप्लीट हो गए नेगेटिव सेंटेंस के, जिन्हें हमने बहुत आसानी से सीखा बनाना। अब हम दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस तो बना लिए, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को कहते हैं हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न होते हैं, जैसे क्या वह मैदान में पहुंच गया है, क्या वह, प्रश्न हो रहा है क्या वह। तो ये जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम इन्हें कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की बात हो रही है यहाँ पर। तो फार्मूला है हैव, हैज, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। तो हैव और हैज़ का प्रयोग अभी हमने बताया है, अफर्मेटिव में भी बताया है और नेगेटिव में भी बताया है, तो हम उसका प्रयोग तो नहीं बताएंगे, आपको पता ही लग गया है। लेकिन हैव और हैज़ का प्रयोग हमें पहले करना है, तो किस बेस पर करना है? तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि हम हैज़ का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जब हम वाक्य बनाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि हमें कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करना है, कहाँ पर हैव का प्रयोग करना है, जब हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को बना रहे होंगे। तो दोस्तों देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, ही मीन्स होता है वह, तो ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज़ ही, हैज़ के बाद सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट है इसमें वह, तो इसकी स्पेलिंग होती है ही। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे पहुंच गया है। अब लिखेंगे रीच्ड, REACHED, रीच्ड द, कहाँ पर पहुंच गया है? प्लेग्राउंड में, तो लिखेंगे प्ले ग्राउंड। बहुत ही आसान है। अब हमने इतने सारे जो है वाक्य बनाए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो अब दूसरा वाक्य देखें, प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए, प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं। यदि वाक्य जो है, वाक्य के बीच में जो है शब्द आता है प्रश्नवाचक शब्द, तो हम उसकी स्पेलिंग जो है पहले लिख लेते हैं। तो प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं, लिखेंगे भेयर, भेयर मीन्स होता है कहाँ। अब भेयर, जो भेयर के बाद में लिखेंगे प्रधानाध्यापक जो हैं एक वचन करता है, तो हैज लगाएंगे, भेयर हैज द हेड मास्टर, हेड मास्टर। अब लिखेंगे जाना, चले गए मीन्स गो, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे गोन और टू। ये जो वाक्य है कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा वाक्य देखें, क्या तुमने अपना निबंध लिख लिया है, क्या, प्रश्न हो रहा है। देखें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुमने अपना निबंध लिख लिया है। तो देखें कैसे बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हैव यू, लिखना की होती है थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर राइट, तो लिखेंगे RITTEN, रिटेन। तो ये हो गई थर्ड फॉर्म लिखना की। अब लिखेंगे हैव यू रिटेन और निबंध किसका, क्या तुमने अपना, और लिखेंगे यू और योर लिख लेंगे, यू नहीं योर लिखेंगे, सॉरी, और ए से, यू हैव रिटन योर एसे, क्या तुमने अपना निबंध लिख लिया है। तो दोस्तों ये जो वाक्य थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, तो इन्हें भी हमने बनाना सीख लिया है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। दो वाक्य हैं, इन्हें भी बना लेंगे, जिससे आप कहेंगे सर आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को तो सिखाया ही नहीं।
आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाकर ही छोड़ दिया। तो दोस्तों इन्हें भी बना लेंगे। तो देखें आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला को याद रखना है और वहाँ पर जो है नहीं मिलेगा तो नॉट का यूज़ कर देना है। क्या करना है दोस्तों? नॉट का यूज़ कर देना है और बस आप जो है वाक्य बना लेंगे बहुत ही आसानी से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के। तो पहला वाक्य देखें, क्या आपने हॉकी कभी नहीं खेला है? यहाँ पर जो है प्रश्न भी हो रहा है और नहीं का यूज़ भी है, तो इसीलिए ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब देखें, आपने यू, तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, हैव यू। और कभी नहीं है तो वहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे नेवर। हैव यू नेवर, नेवर हैज़ यू नेवर। और खेलना को होती प्ले, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है तो प्लेड और हॉकी, HOCKEY हॉकी। दोस्तों ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब एक वाक्य और रह गया है, इसे भी देख लें। क्या उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं? क्या उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं? तो लिखेंगे हैज़। क्यों हमने हैज़ लगाया? क्योंकि उसने है, ही एक वचन ही के साथ, तो ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हैज़ ही, और ही के तुरंत बाद लगेंगे नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। हैज़ ही नॉट गिवन मनी टू यू? दोस्तों ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी आप लोगों ने बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखा। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।